खुमार ड्रामा जितना एंड पे आता जा रहा है तो इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस अब इसे देखना चाहती है कि अब कैसे फैज के दिल में हरीम के लिए एहसास पैदा होगा, किसी किसी फैज के सामने अपनी माँ की असलियत आएगी। अगर फैज जाता है हरीम के दर पे तो क्या हरीम इसे अपने घर में जगह दे देगी। अब नासिर के पास भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि वो भी अब भूखा रहना शुरू हो चुका है। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। एक बीमारी उसे लग चुकी है और दूसरा उसके पास अब पैसा भी नहीं है। ये जाता है कहकशां बेगम के पास, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते, तो क्या कहकशां बेगम इसकी ब्लैकमेलिंग में आ सकती है। साहब से कहकशां बेगम के ऊपर मुसीबतें आई हैं, लैबा के ऊपर मुसीबतें आई हैं। लैबा को तो इस बात का एहसास हो चुका है कि आज हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ हरीम की वजह से आई हैं कि हमने हरीम के साथ ज्यादती की है। लेकिन कहकशां बेगम को जरा भी एक चूंटी के बराबर भी ऐसे एहसास नहीं होता। वो भी अभी भी अपने फख्र में है, वो गरूर कर रही है कि भाई मैं हरीम के पास रह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी की वजह से रह रही हूँ। जिस दिन हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास दौलत आएगी, तो फिर हम हरीम को किक मार कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब एक इंसान के ऊपर जवाल आता है, उसके ऊपर परेशानियां आती हैं, तो वो हर रोज नीचे चला जाता है, ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। अगर उसे इस बात का एहसास होता है तो फिर जाकर जो है वो आगे बढ़ने के उसके चांस बन जाते हैं। लेकिन कहकशां बेगम जिस हिसाब से लग रहा है तो उसे तो कभी भी एहसास नहीं होने वाला। हरीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, किसी शादी की तैयारी में जो मसरूफ होते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो अच्छी तरीके से सजाते हैं। नासिर और हरीम जाते हैं। अब नासिर को इस बात का पता भी है कि हरीम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, फैज का भी इसे पता चल चुका है और हरीम के ससुर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो नासिर ये मज़ीद जानना चाहता है कि भाई हरीम को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि नासिर हरीम की सपोर्ट करना चाहता है और वो बार बार हरीम को इस बारे में कह भी चुका है कि अगर आपके पास फैज आता भी है ना तो आप उसे माफ़ कर दें, उसके साथ खुशी के साथ रहें, क्योंकि अब फैज को हो सकता है कि इस बात का एहसास हो जाए। लेकिन हरीम इनकार करती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो हरीम जब वो नासिर के साथ बात करती है और कहती है कि हम अनजान मंजिल के मुसाफिर हैं और कब किसी का कुछ भी नहीं पता चलता कि वो कब नजरें चुरा ले, जैसा हमें किसी बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर नासिर सुनता है तो वह हरीम को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आज हम ना आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे ना फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जो अभी चल रहा है ना इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, इस मौजू पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ये पूछना चाहता है हरीम से कि भाई अब इसके दिल के अंदर चल क्या रहा है, ये क्या सोच रही है, क्योंकि ये हो सकता है कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो वो सही तरीके से काम ना कर रही हो या इसकी टेंशन बता रही हो, दस्ते से बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो इसी वजह से हरीम से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि हरीम इसके सामने से बात शेयर करती है ऐसे नहीं। पहले तो ये ऐसे बातों में घुमाने की कोशिश करेगी, इसी कहेगी कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मुदस्सिर कहेगा कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारी जो वो इस चेहरे की सिचुएशन को जान सकता हूँ, इस बात की गहराई तक जा सकता हूँ कि तुम्हारे साथ मामला क्या चल रहा है। और मुदस्सिर इसे कहेगा भी सही कि आपको जितने भी पैसों की जरूरत है आप मुझसे मांग सकती हैं, आपको परेशान नहीं होना। जैसी फैज की हालत बेहतर होती है ना थोड़ी बहुत, इसके होश आना शुरू हो जाते हैं, कोमे से बाहर आता है, तो सबसे पहले अपना मोबाइल ऑन करता है और कॉल करता है लैबा को, लैबा के साथ बात करता है। लैबा जब फैज की आवाज़ सुनती है तो वो अपने भाई के सामने बात करती है, रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई चांद 10 दिन हो गए, आपको कुछ भी नहीं पता, कहाँ पर हो तुम, किस हालत में हो, आपको पता है कि हमारे ऊपर कितनी परेशानियाँ चल रही हैं। जिस वक्त फैज ये बातें सुनता है तो वो सब कुछ बता देता है लैबा को। उसे कहते हैं कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मैं कोमे की हालत में चला गया, जैसे मेरी हालत बेहतर हुई है तो सबसे पहले मैंने आपको कॉल किए। वो अपने वालिद के बारे में भी पूछ सकता है, उसके साथ ये भी डिस्कस कर सकता है कि भाई अबू की हालत कैसी है। तो आगे से लैबा जवाब देती है और कहती है कि अब जो ये आफात हैं जो हमारा पीछे काट चुकी हैं, जो हमारी किस्मत में आ चुकी हैं, एक मुसीबत से हम जान छुड़ाते हैं, दूसरी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, दूसरी से जान छुड़ाते हैं तो तीसरी हमारे ऊपर आ जाती है। तो जहाँ पर इसे पूछेगा फैज के भाई क्या वजह है, क्या हुआ है, कुछ बताओ, तो आगे से लैबा उसे बताएगी कि भाई अबू की हालत ख़राब हो गई है, उसे हार्ट अटैक आया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। जिस वक्त फैज से बातें सुनता है तो वो चौंक जाता है और फौरन लैबा को कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, उसकी हालत कैसी है और किस पोजीशन पे है वो। तो जहाँ पर लैबा उससे कहेगी कि हो सकता है कि बेहतर हो, लेकिन लैबा इसके सामने पैसों की भी बात कर सकती है कि भाई हमारे पास पैसे भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन फैज तो पैसे कभी भी नहीं दे सकता, फैज के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ये तो बेचारा जो वो किसी के साथ चढ़ के किराया इसके पास भी नहीं होगा, किसी चिंची पे
ये सब बाइक पे आकर चाहे वो जहाँ पर लैबा वालों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, इनके साथ वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन यही इसी जगह पर स्पोर्ट जो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ हरीम करेगी। जिस वक्त दिखाया जा रहा है कि लैबा और हरीम की आपस में मुलाकात होती है तो लैबा इसके साथ ये बात शेयर कर सकती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो हरीम आगे से जवाब देगी और कहेगी कि भाई आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत है मैं वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आपने हर सूरत में अबू जान की केयर करनी है, उसका ख्याल करना है। लेकिन यही चीज़ें कहकशां बेगम को एहसास होना चाहिए, इतना हरीम इन लोगों के लिए कर रही है तो अब तक जो वो कहकशां बेगम को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि भाई हम कितनी एक गलत फहमी में मुब्तला थे, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे जो आज तक हमें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। नासिर और जो हुस्ना होती है, हुस्ना जो नासिर की बीवी होती है, अब हुस्ना नासिर से तंग है। जिस हिसाब से नासिर ने पहले से पैसा फेंका, सारी चीज़ें दी, सुकून के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, तो हुस्ना जो है वो उस चीज़ की आदी हो चुकी है। आप कभी भी अपनी जो औरत है, जो आपकी बीवी है, उसे एक मकाम तक रखें, उसे अपने सर के ऊपर ना चढ़ाएं। जब औरत सर के ऊपर चढ़ जाती है ना तो फिर आगे जाकर आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसी वजह से जिस हिसाब से नासिर ने पैसा फेंक कर सारी चीज़ें दी है तो वो तो आदी हो चुकी है, अब वो उसी तरीके से मज़े लेना चाहती है। लेकिन नासिर के पास तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हुस्ना आती है नासिर के पास, तो नासिर कहते हैं कि भाई आज क्या पकाया है, तो आगे से हुस्ना जवाब देती है और कहती है कि आज तो दिन कीमे का था, मेन्यू कीमे का बना हुआ था, लेकिन अब क्या करें, पैसे नहीं थे, गोश्त नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आलू और मटर बना दिए, तो क्या चलेंगे। तो आगे से नासिर जवाब देते हैं, कहते हैं कि भाई जी बिल्कुल चलेंगे और साथ में दौड़ेंगे भी सही, बस आप जल्दी से लें। हुस्ना का बात करने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात जो बुरे तरीके से लगेगी, इसे बात महसूस होगी और ये भागकर गोश्त लेकर आ जाएगा। जब एक इंसान के जेब में एक रुपया भी ना हो ना, वो आलू मटरों पे भी गुजारा कर सकता है और उसे वही गोश्त लगते हैं। लेकिन हुस्ना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये अब तंग है और ये जान छोड़ना चाहती है नासिर से कि किसी तरीके से मेरी से जान छूट जाए, मैं हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाऊँ। ये एक दफ़ा जाएगा कहकशां बेगम के पास, जाकर उसके साथ बात करेगा और मज़ीद आप लोगों को दिखाया भी जाएगा कि ये बार बार कहकशां बेगम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि अगर चाहे वो आपने मुझे पैसे ना दिए, वो तो पहले पैसे मांगने के लिए जाता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो कहकशां बेगम उसे इनकार कर देगी और कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो आगे से नासिर कहेगा कि भाई अगर आपने मुझे पैसे ना दिए ना तो मैं आपकी सारी असलियत सबके सामने खोल कर रख दूंगा, सबको बता दूंगा, तो फिर आपने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो कहकशां बेगम इस मामले पे परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि भाई आप क्या किया जाए। इसका मुंह बंद करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं हैं, इसकी मिन्नतें तरले करेगी, हो सकता है कि इसके पास जो जेवर शेवर हो, कुछ इसके पास ऐसा हो, वो भी ये बेच दे और नासिर से जान छुड़वा दे। लेकिन नासिर के अब वो वाले पैसे, वो दौलत उसे नहीं मिल सकती, इसे अब इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जो अब इसके पूरे नहीं हो सकते। तो इसी वजह से बेचारा परेशान है। फैज की हालत बेहतर होती तो ये गाड़ी में बैठ कर जब वो आ जाता है, सबसे पहले लैबा के साथ बात करेगा कि इस वक्त जब अबू कहाँ है, अबू के पास जाकर जा सकता है, उसके साथ बात कर सकता है। तो आगे से डॉक्टर इन्हें कहेंगे कि इतने पैसों की हमें ज़रूरत है, तो फैज बात करेगा, फैज के पास वो पैसे नहीं होंगे, लैबा के साथ बात करेगा तो लैबा भी इनकार कर देगी, लेकिन हरीम इनकी यहाँ पर सपोर्ट करेगी। ड्रामा अब एंड पे आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम रह चुकी है कि फैज की माँ की असलियत खुले और उसके बाद फैज को एहसास हो और उसे हरीम से जाकर माफ़ी मांगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती तलाश में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में फैज जो है वो अगर हरीम के घर जाते हैं तो क्या हरीम इसे अपने घर में जगह दे देगी या ऐसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगी। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।